स्वागत है आप सभी का। आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे। जैसे हमने इंग्लिश की एक सीरीज स्टार्ट की थी, तो वैसे ही हम एक मैथ्स की सीरीज स्टार्ट करेंगे। मैथ्स के अंदर हम दो टाइप के मैथ्स को देखते हैं, एक अरिथमेटिक और एक एडवांस। तो पहले हम अरिथमेटिक को कवर करके चलेंगे और फिर एडवांस को, या फिर ऐसे कर लेंगे कि एक टॉपिक अरिथमेटिक और एक एडवांस। ठीक है। अरिथमेटिक के अंदर हम परसेंटेज को सबसे पहले पढ़ेंगे। और अब ये डाउट रहेगा कि किस किस एग्जाम को हम इसके अंदर टारगेट करके चलेंगे। तो ये सभी एग्जाम्स के लिए बेनिफिट रहेगा, चाहे वो एसएससी के एग्जाम्स हो या फिर एचएससी के एग्जाम्स। अब इसके अंदर हमें कुछ बेसिक चीज़ें पढ़नी होती हैं पहले। चलो अब इसके अंदर हम थोड़ा पहले बेसिक्स पढ़ लेते हैं। जैसे इसके अंदर पहले हम देख रहे हैं कि फ्रैक्शन होती है, जैसे कि 5%। अब इस 5% की हमें फ्रैक्शन पता हो, जिससे हम आसानी से क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। अब इस परसेंटेज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 1/100। अब 5% की फ्रैक्शन को हम लिख सकते हैं 5/100। तो इसको लिखेंगे हम 1/20। तो इस टाइप से हमें पहले फ्रैक्शन का पता हो। हालांकि ये क्वेश्चंस के अंदर हम काफ़ी बार यूज़ करेंगे तो हमें याद भी हो जाएंगी, लेकिन थोड़ा सा इनका बेसिक ज्ञान अगर हमें हो तो आसानी से हो जाएगा। जैसे कि अब यूज़ करनी पड़े 16 × 2/3%। तो यहाँ पे हमें ये बिल्कुल अच्छे से याद हो कि इसकी फ्रैक्शन क्या होती है। तो इसकी फ्रैक्शन होती है 1/6। या फिर इसको सोल्व करके लिख लो, और ये जल्दी से हमें पता हुआ तो हम क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी सोल्व कर पाएंगे। ठीक है। तो ये पहले थोड़ा बेसिक सा काम है, ये खुद से कर लें। जैसे कि 10% की फ्रैक्शन, 25% की फ्रैक्शन। ठीक है। तो इस टाइप से काफ़ी सारी फ्रैक्शंस होंगी जो खुद से एक बार ट्राई करें, फिर हम इस पे आगे चलेंगे। सॉल्यूशन देखिए। जब भी इस वीडियो को देखें तो पहले इस क्वेश्चन को अपने नोट्स पे टाइप करें या रफ कॉपी पे टाइप करें। ठीक है। और पहले पोज करके इसका खुद ट्राई करें, उसके बाद सॉल्यूशन देखें। ठीक है। तो अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो 200 ग्राम 4 kg का कितना परसेंट होता है? जब भी हमें ये का दिखे, जिससे दिखे, जितना दिखे, ये इस टाइप के वर्ड्स हिंदी में। और एक बात का ध्यान रखें, अरिथमेटिक मैथ्स को हिंदी में ही पढ़े, चाहे इंग्लिश में आए या ना आए। ठीक है। क्योंकि अरिथमेटिक एक लैंग्वेज है जो हिंदी में बड़ी इजी होती है। ठीक है। तो ये सजेशन है, बाकी इंग्लिश में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ट्राई करें कि हिंदी में ही पढ़ें इसको। तो जो भी ये का दिखे, और 2-3 वर्ड्स और ऐड कर लिए, जिससे दिखे, जितना दिखे, ये 1-2 वर्ड्स और मैं लिखवा दूंगा यहाँ पे। ये इस टाइप के वर्ड्स दिखे तो उसको क्या करना है, नीचे लिखना है। और 4 kg है और यहाँ पे ग्राम है, तो इसको भी पहले ग्राम में चेंज करें। दोनों की जो क्वांटिटी है वो सेम में हो। ठीक है। एक ग्राम में है और एक केजी में है, तो ऐसे नहीं होगा। ठीक। तो ये 4 kg है, इसको कितने ग्राम में चेंज होगा? फिर ये 4000 है या ना, क्योंकि 1 kg में 1000। ठीक है। और इसके ऊपर है और जिससे है, तो फिर उसके जो पूछा हुआ होगा वो हमेशा ऊपर लिखे। ठीक है। तो 200 ग्राम। अब क्या पूछा? परसेंटेज पूछा है। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? इंटू 100। आ गया समझ? पक्का? तो कितना आएगा ये इससे कैंसिल, और ये यहाँ पे 20, और 20 से कैंसिल होगा तो 5 पे। तो ये आंसर हमारा कितना होगा? 5%। आ गया समझ? ठीक है। इसको जल्दी से नोट करें, फिर आगे करते हैं। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखिए। जब तक ये टाइप क्लियर नहीं होगी तब तक हम इसके 2-3 क्वेश्चन और करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो 40 पैसे 5 रुपए का, 40 पैसे 5 रुपए का कितना परसेंट है? कितना परसेंट है? अब इसका सॉल्यूशन देखिए। अब मैं ट्राई कर लिया होगा। देखो अब 40 पैसे और यहाँ पे है रुपए। पहले तो इनकी यूनिट सेम कीजिए। 5 रुपए में कितने पैसे? 5 रुपए में कितने पैसे होंगे? 500 पैसे। ठीक है। और जो ये मैंने वर्ड बताया था जहाँ पे का दिखे, और उसके साथ वाली जो यूनिट होगी वो आएगी नीचे। ठीक है। और जो हमें फाइंड आउट करनी है वो आएगी ऊपर। और परसेंटेज पूछा तो इंटू 100। ठीक है। ये 2 0 कैंसिल, और 5 से कितने पे कटेगा? वो 8 पे। तो आंसर कितना होगा? 8%। उम्मीद है ये आसानी से समझ आ गया होगा। नोट कर लो जल्दी। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लिखो जल्दी।
120 मीटर 3 किलोमीटर का 3 किलोमीटर का कितना परसेंट होता है? जल्दी से सोल्व करो इसको। अब इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। मैंने अभी अभी बताया था, पहले इसकी यूनिट सेम हो। अब 3 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होंगे? 3000 मीटर, ठीक है। और ये वर्ड बताया था, उसके साथ वाला जो यूनिट होगी वो क्या आएगी? नीचे डिवाइड में, यहाँ आएगा 3000 और ऊपर आएगा 120 और परसेंटेज के अंदर पूछा है तो इंटू 100, ठीक है। तो ये कितना होगा? 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं बोल देता हूँ और सुन करके उसको लिख लीजिए, उसके बाद हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो लिखिए क्वेश्चन। चावल के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाने से 20% वृद्धि हो जाने से 20% वृद्धि हो जाने से खपत में कितने प्रतिशत कमी की जाए कि खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े, पहले इसे खुद से ट्राई करें, उसके बाद हम इसको सोल्व करेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन देखें। पहले स्टॉप करके खुद ट्राई करें। चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। थोड़ा सा इसको ध्यान से देखें, अगर पहला ही क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आगे बड़ी दिक्कतें आएंगी। देखिए पहला क्वेश्चन, इसके अंदर 2-3 वर्ड्स यूज किए गए थे जो थोड़े से मुश्किल हैं, उनका पहले हमें मीनिंग पता हो। एक था मूल्य, जिसका इंग्लिश मीनिंग है प्राइस। दूसरा एक वर्ड था खपत, और जिसका मतलब होता है इंग्लिश में कंजम्पशन। और तीसरा एक वर्ड था खर्च, यानी कि एक्सपेंडिचर। अब थोड़ा सा इसको एक बार समझ लें। जैसे अगर मैं कोई चीज बोल दूं, जैसे 10 रुपए किलो पर किलो की है, तो हमें वो 5 किलो चाहिए है, और 1 किलो का जो प्राइस है, 1 किलो का जो मूल्य है वो 10 रुपए है। तो हमें ये पता है कि हम 1 रुपए की जो किलो की है, 1 किलो का जो मूल्य है, उसको जितने किलो चाहिए होगी उसको मल्टीप्लाई कर दें, तो जो हमें टोटल जो हमारा खर्च आएगा उस चीज के ऊपर, हमें वो पता लग जाएगा। तो जैसे इसके अंदर में जो पर मूल्य होगा उसको मल्टीप्लाई कर दूं खपत से। खपत यानी कि जितने किलो हमें लगती है। जैसे पर मंथ हमें 10 किलो कोई चीज लगती है, तो उसको बोल देते हैं हम खपत। तो यानी कि मूल्य और खपत को मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो जो हमारा टोटल खर्च आता है निकल करके वो आ जाता है। तो इस बेसिक चीज को हमेशा दिमाग में रखें कि मूल्य और खपत को हम मल्टीप्लाई कर दें तो वो किसके इक्वल आएगा? खर्च के इक्वल आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया था कि चावल के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाने से। अब चावल का मूल्य है, पहले लिखो मूल्य, यानी कि चावल का मूल्य मैं कुछ भी मान लूं, 100% तो होगा अपने आप का वो, यानी कि 100 मान के चल लेते हैं उसको। अब उसके अंदर 20% वृद्धि हुई। अगर 20% वृद्धि होगी तो यहां से वो 100 से कितना हो जाएगा? 120, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके अंदर दिया गया था कि खपत में कितने प्रतिशत कमी की जाए। अब जो खपत है इसकी वो लिख लें, पर वो हमें नहीं पता है कि कितने से कितनी हो जाएगी वो। लेकिन हाँ, इसने बोला था कि खर्च पर कोई भी प्रभाव न पड़े, यानी कि जो मैं मूल्य और खपत को मल्टीप्लाई कर दूं आपस में, मूल्य और खपत को आपस में मल्टीप्लाई कर दूं तो वो क्या आएगा? हमारा खर्च निकल करके आएगा, ठीक है। लेकिन ये बोला कि दोनों के दोनों केस के अंदर यहाँ भी खर्च सेम रहे और यहाँ भी खर्च सेम रहे। खपत यहाँ पे चाहे भी कितनी हो और यहाँ भी कितनी हो, लेकिन जो उसका खर्च आएगा निकल करके वो दोनों केस में सेम आए, ठीक है। तो अब मुझे ये नहीं पता कि मैं खर्च को कैसे निकालूं। यहाँ से मैं मान लेता हूँ कि खपत कुछ भी रहा होगा, वो एक बार 100 मान के चल लेते कि 100 रहा होगा। अब वहां से वो कम या ज्यादा हुआ होगा, तो इसका मतलब है जो यहाँ से खर्च निकल के आया पहले केस के अंदर, वो निकल के आया मेरा
10,000। अब यहाँ बोला इसने कि खर्च दोनों केस के अंदर सेम रहे, जितना यहाँ पे आए उतना ही वहां पे भी आए। तो इसका मतलब है यहाँ पे भी मुझे 10,000 लेके आना पड़ेगा, 10,000 ही लेके आना पड़ेगा। तो मैं मान लेता हूँ कुछ एक्स रहा होगा। अब मेरे को ये तो नहीं पता ना कि कितना करूँ उसको, एक्स रहा होगा कुछ भी, यानी कि 120 इंटू एक्स करना पड़ेगा, क्योंकि 100 इंटू 100 करके 10,000 आया था ये। ठीक है, क्यों? क्योंकि मूल्य ये था और खपत ये थी। मूल्य और खपत को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या निकल के आता है, हमारा खर्च निकल के आता है। यहाँ पे ये मूल्य है और ये खपत रही होगी, या तो वो इससे ज्यादा रही होगी या फिर इससे कम रही होगी। उसने बोला क्वेश्चन के अंदर इसको कितना कम करूं मैं, तो इसका मतलब ये 100 से कम ही रही होगी। ठीक है, तो 120 इंटू एक्स करोगे तो कितना निकल के आना चाहिए, वो 10,000 निकल के आना चाहिए। अब ये इसके मल्टीप्लाई में है, उधर लेके जाओगे तो क्या होगा, ये इसके डिवाइड में होगा। तो 120 को इससे डिवाइड कर दो। अगर इसको सोल्व करोगे तो 84 और 7 60 निकल के आएगा यहाँ से, और फिर 0, सॉरी यहाँ पे 7 से नहीं 8 पे चला जाएगा फिर तो 96, और फिर कितना बचेगा 4 और 0, फिर जाएगा 3 पे, और फिर 4 और नीचे 12, यानी कि 1/3। अब ये बताइए x की वैल्यू निकल के आ गई 83 इंटू 1/3। ठीक है, अब यहाँ पे x की वैल्यू हमें रखनी पड़ेगी 83 इंटू 1/3। अगर 83 इंटू 1/3 यहाँ पे रखनी पड़ेगी तो इस बात का ध्यान रखें कि उसने ये पूछा कि कितनी कम करनी पड़ेगी, यानी कि 100 में से हमें माइनस करना पड़ेगा, उसको घटाना पड़ेगा, तब हमारा आंसर आएगा। अगर इसको घटाओगे तो आंसर आएगा 16 इंटू 2/3%। ठीक है, इतनी अगर हम कमी करेंगे तब हमारा जो खर्च है वो सेम रहेगा। एक बार इसको दोबारा से वीडियो को दोबारा से चला करके देख लेना। मैं इसका बिल्कुल एक शॉर्ट मेथड बताऊंगा जिसको हम आसानी से कर लेंगे। ये इसका एक थोड़ा सा डिटेल मेथड था, बिल्कुल डिटेल में था ये, तो पहले ये समझे, फिर उसके बाद इस जो शॉर्ट मेथड है वो समझ आएगा। इसको एक बार नोट डाउन कर लो। अब इसका एक शॉर्ट मेथड और देख लीजिए। इसी क्वेश्चन को हम एक शॉर्ट मेथड से भी कर सकते हैं। इसके अंदर गिवन था कि जो 20% है, यानी कि जो 20% है वो इंक्रीज हुई होगी, और 20% को हम कैसे लिख सकते हैं, 20 इंटू परसेंटेज के लिए 1/100, यानी कि 1/5। कोई चीज है जो 5 रही होगी और कितनी बढ़ गई, वो 5 से 1 बढ़ी होगी, जो ऊपर है वो उसके अंदर क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, यानी कि कोई चीज 5 रही होगी और वो बढ़ करके कितनी हुई, 6। अगर यहाँ से कंफ्यूजन हो तो हमने जैसे देखो 100 मान के चले थे हम, और 100 से बढ़ के कितनी हो गई थी वो 120। तो इस 0 से 0 को कैंसिल करूं और यहाँ से 6 और 5 आएगा फिर से। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो प्राइस है, जो मूल्य है, वो कितना बढ़ गया होगा, 5 से कितना बढ़ा होगा, 6। ठीक है, जो मूल्य है वो 5 से बढ़ करके 6 हो गया। अब जो कंजप्शन है, जो खपत आई है उसके अंदर, अब हमने देखना है कि उसको कैसे करें। हमने इस बात का ध्यान रखना होता है कि जो प्राइस इनटू कंजम्पशन है वो एक्सपेंडिचर के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, और इसमें एक खास बात ये थी कि जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्च है, वो सेम हो, दोनों के अंदर वो क्या हो, सेम हो। अब एक बात बताओ, इस प्राइस की और इस कंजम्पशन की मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पे भी जो प्राइस और कंजम्पशन आएगा उसकी भी मल्टीप्लाई होगी, और यहाँ पे जो इसका एक्सपेंडिचर निकल के आएगा, जो इसका खर्च निकल के आएगा, वो दोनों केस के अंदर क्या होगा, सेम होगा। अब इस 5 को मैं कितने से मल्टीप्लाई करूं कि यहाँ पे कुछ भी आए, और इस 6 को कितने से मल्टीप्लाई करूं जो यहाँ पे आए वो यहाँ पे भी आए। आया समझ? तो इन्हीं के हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं। जैसे कि इस 5 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 30 आएगा, उस 6 को मल्टीप्लाई करूंगा 5 से तब भी 30 आएगा। इतना समझ आया? तो इस 5 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30 आएगा, और 6 को 5 से करोगे तो तब भी 30 आएगा। इसका मतलब है जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो दोनों केस में सेम है, लेकिन जो कंजम्पशन है वो अब यहाँ से डिफरेंट होगी। कंजम्पशन पहले 6 थी और बाद में कितनी होगी, 5 हो गई, यानी कि पहले 6 थी फिर 5 होगी। कितनी कम हुई, 1 कम हुई, और कितने पे कम हुई, पहले जितनी थी उस पे कम होगी, यानी कि 6 पे कम हुई, और कितनी कम हुई है, 1। और परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100 कर दो, और इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 16 इंटू 2/3%। आ गया समझ?
जल्दी से इसको नोट कर दो एक बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। चावल के मूल्य में 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3% वृद्धि हो जाने से खपत में कितने प्रतिशत कमी की जाए, खपत में कितने प्रतिशत कमी की जाए ताकि खर्च समान रहे, सोल्व कीजिए अब इसको। चलिए अब सॉल्यूशन देख लीजिए इसका। क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया था कि चावल के मूल्य में 33 सही 1/3% की वृद्धि हो। अब 33 सही 1/3% की जो फ्रैक्शन है वो हमें या तो डायरेक्ट पता हो या जल्दी से उसे सोल्व करें। इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे 99 प्लस 1 करोगे 100/3 और जो परसेंटेज है उसके लिए 100 यानी कि 1/3 कि जो मूल्य है इसका वो 3 से अब इंक्रीज हुआ था ना इसके अंदर, हाँ बिल्कुल इंक्रीज हुआ था, तो 3 से बढ़ करके कितना हो गया, वो 4 हो गया। और जो खपत है इसकी वो क्या होती है, मैंने बताया था वो होती है इसकी रेसिप्रोकल यानी कि 4 से 3। और जो खर्च है वो बिल्कुल समान रहे दोनों केस में, इससे समान आएगा बिल्कुल, ठीक है। अब यहाँ से पहले वो 4 रही थी, कमी होने के बाद हो गई वो 3 यानी कि 1 की कमी हो गई और हुई कितने पे, 4 पे इंटू 100। कितना आंसर आएगा 25%। जल्दी नोट डाउन करो इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। सब्जियों के मूल्य में 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% की कमी हो जाने से, 16 सही 2/3% की कमी हो जाने से खपत को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए, खपत को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए ताकि खर्च समान रहे, ताकि खर्च समान रहे। करिए जल्दी सॉल्यूशन देख लो। अब की बार क्या था, उसके अंदर कमी की गई थी, कितने प्रतिशत की कमी थी, 16 इंटू 2/3, इतने प्रतिशत की क्या थी, कमी थी उसके अंदर, यानी कि 16 इंटू 3 48 और प्लस 2 यानी कि 50/3 और परसेंटेज के लिए 1/100। तो इसको कैंसिल करेंगे तो ये 2 पे होगा, यानी कि इसको लिख सकते हैं हम 1/6, 3 इंटू 2 6। अब की बार अगर कमी की गई है तो 1 की कमी हुई होगी और कितने पे, 6 पे, यानी कि अगर यहाँ पे प्राइस है जो मूल्य है वो 6 रहा होगा तो वो 1 कम हो करके कितना हुआ होगा, 5। इतना समझ आ गया। अब क्या है, इसकी कंजम्पशन है, खपत है, और फिर आएगा इसका एक्सपेंडिचर मल्टीप्लाई करके। तो देखिए मैंने क्या बताया था इसको, अगर एक्सपेंडिचर हमें सेम रखना पड़े तो क्या कर दो, उनको रेसिप्रोकल कर दो, ठीक है, क्योंकि दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर के क्या आएंगे, फिर सेम आएंगे। यहाँ पे भी 30 आएगा और यहाँ पे भी 30 आएगा, जो कि दोनों क्या है, सेम है। अब कंजम्पशन यहाँ पे हमें मिल गई, जो कंजम्पशन है 5 रही होगी स्टार्टिंग में और फिर क्या हो गई होगी 6, यानी कि 5 से बढ़ करके 6 हुई, कितनी बढ़ी, 1 बढ़ी, और कितने पे बढ़ी, जो स्टार्टिंग में रही उसी के ऊपर वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, यानी कि 1 बढ़ेगी तो वो 5 पे बढ़ेगी और परसेंटेज के लिए इंटू 100, यानी कि आंसर होगा वो क्या होगा 20%। जल्दी इसको नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। सब्जियों के मूल्य में 20%, सब्जियों के मूल्य में 20% की कमी हो जाने से
20% की कमी हो जाने से खपत के अंदर खपत को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए, खपत को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए ताकि खर्च समान रहे, इसका सॉल्यूशन देखो जल्दी। अब की बार क्या है उसकी डायरेक्शन है, यानी कि 20% है, तो 20% का मतलब अब दोबारा मैं नहीं बताऊंगा क्या होता है वो 1/5, ठीक है। और 5 पे कमी हुई है कितने की, 1 की, यानी कि जो इसका जो प्राइस रहा होगा, मूल्य रहा होगा, वो 5 से कितना कम हुआ, 1, यानी 5 से कम होकर के 4, ठीक है। अब बात है कंजम्पशन की और उसके एक्सपेंडिचर की, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या बताया था, एक्सपेंडिचर इस बार भी समान रहे, यानी कि दोनों सिचुएशन में क्या रहे, वो सेम रहे। तो क्या बताया था, इसके रेसिप्रोकल हैं वही रख दो वहां पे, तो क्या आएगा 20 और 20। तो जो कंजम्पशन है अब मिल गई हमें, 4 से वो कितनी हो गई, 5 हो गई, यानी कि 4 से कितनी बढ़ गई, 1 बढ़ गई, और कितने पे, 4 पे, तो इंटू 100, और क्या आंसर आएगा 25%, ठीक है। जल्दी नोट करो। चावल के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाने से 20% वृद्धि हो जाने से खपत में 10% कमी हो जाती है, खपत में 10% कमी हो जाती है। तो खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सोल्व कीजिए। अब देखिए, अब इसी टाइप का एक थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था ये। इसके अंदर दिया गया था कि चावल के मूल्य में 20% वृद्धि। अब 20% की फ्रैक्शन बताओ सबसे पहले, वो क्या होती है 1/5, यानी कि जो मूल्य है, अब वृद्धि थी तो इसका मतलब 5 से बढ़ के वो कितना हो गया है 6, 5 से बढ़ के 6 हो गया। और नेक्स्ट इसके अंदर बोला गया था कि जो खपत है वो 10% की उसमें क्या होती है, कमी होती है, यानी कि जो खपत है उसमें 10% की कमी हुई है। 10% की सबसे पहले फ्रैक्शन बताओ, वो क्या होती है 1/10, क्यों, क्योंकि 10 और परसेंटेज के लिए नीचे डिवाइड में 100, क्या होगी 1/10। अब कमी हुई है उसके अंदर, कितने की कमी हुई है, जो ऊपर है उतने की कमी, यानी कि पहले 10 थी, 1 की कमी होने के बाद वो क्या होगी 9 होगी। अब हमें ये भी पता है कि खपत और मूल्य को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, खर्च निकल के आएगा। तो इसका मतलब है जो खर्च आया होगा इनको मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या आएगा 50 और ये क्या आएगा 54। अब ये मत समझना कि ये दोनों तो सेम आते थे, अब इसने खुद बोला है कि जो खर्च पे इफेक्ट आएगा, जो खर्च पे प्रभाव पड़ा होगा, अब वो बताइए, यानी कि खर्च पे प्रभाव पड़ा है, यानी कि 50 से वो हो गया 54। अब ये ध्यान में रख के चले, अब वो 50 से बढ़ करके 54 हो गया है। तो आंसर जब भी दें तो ऑप्शन में ये ध्यान रखें कि जो वृद्धि हुई है, आंसर के अंदर ऑप्शन में जो वृद्धि वाला ऑप्शन हो वो चूज करें, गलती से उसके अंदर कमी वाला मत कर दें। तो कितने की वृद्धि हुई है यहाँ पे 4 की, कितने पे हुई है, पहले 50 था उस पे हुई है, तो इंटू में 100, 50 ये 2 से कटेगा तो कितना आएगा 8%। और यहाँ पे ध्यान रखें वृद्धि आंसर में लिखें, यहाँ पे कमी वाला ऑप्शन मत चूज करना, ठीक है। उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। अब इसको जल्दी से नोट डाउन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए। चावल के मूल्य में 30% वृद्धि हो जाने से 30% वृद्धि हो जाने से खपत में 20% कमी हो जाती है, खपत में 20%
कमी हो जाती है तो खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा? चलिए अब इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। अब इसके अंदर क्या बोला गया था कि जो प्राइस है वो कितना इंक्रीज होगा? 30%। 30% की सबसे पहले फ्रैक्शन निकालनी आनी चाहिए हमें। 30/100 यानी कि एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यानी कि अब की बार कितनी आई? 3/10। अब जो मूल्य है वो पहले 10 रहा होगा और फिर मैंने क्या बताया था, जो ऊपर है वो इंक्रीज होगा, यानी 10 से बढ़ करके कितना हो गया? 13। ठीक है। और फिर उसके बाद जो खपत है उसके अंदर क्या हुई है? कमी हुई है। और वो कितने प्रतिशत? यानी कि 20% कमी। तो उसकी फ्रैक्शन तो हमें अब याद ही होगी, 1/5 होती है। तो 5 से कमी हुई है 1 की, कमी होगी 1 की, तो कितना आएगा? 4। ठीक है। अब जो मूल्य होता है वो हमें निकालना आता ही है, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो क्या आएगा? मूल्य। यानी कि अब ये कितना आएगा? 50 और ये आएगा 52। ठीक है। अब भी कितने, ये क्या हुआ इसके अंदर? इंक्रीज हुआ है, यानी कि ये बढ़ोतरी हुई है उसके अंदर। कितने की? 2 की। और कितने पे? 50 पे। तो अब कितना आएगा? 4%। और 4% क्या है? ये इंक्रीज। ठीक है। जल्दी इसको नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए जल्दी। चावल के मूल्य में 20% वृद्धि। चावल के मूल्य में 20% वृद्धि और खपत में 20% वृद्धि और खपत में 20% वृद्धि हो जाने से, खपत में 20% वृद्धि हो जाने से खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा? खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब इसका सॉल्यूशन देखिए। पहली लाइन के अंदर क्या दिया गया था कि चावल के मूल्य में 20% वृद्धि। 20% का मतलब 1/5 कि जो मूल्य है इसका उसके अंदर हुई है वृद्धि, और 5 से बढ़ करके कितना हुआ? 6। अब बात आएगी खपत की। खपत के अंदर हमें क्या दिया गया था? अब की बार जो खपत है वो भी बढ़ेगी 10%, यानी कि 10% का मतलब 1/10, और 10 से बढ़ करके कितनी हो गई है? 11। यानी कि अब जो खर्च आएगा निकल करके वो हमें मल्टीप्लाई करने से मिल जाएगा। ये आएगा 50, ये आएगा 66। 66 आएगा तो कितना बढ़ गया इस पे? ये 16। अगर ये 16 बढ़ गया किस पे? 50 पे, तो इंटू 100 कितना आएगा? 32% क्या आएगा इसके अंदर? इंक्रीज। यहाँ पे ध्यान रखें ये बढ़ गया है इससे। जल्दी अब इसको नोट डाउन करो। देखिए अब इसके अंदर इसमें क्या दिया गया था कि जो मूल्य है वो कितना बढ़ेगा? 20%। अगर मूल्य में 20% की बढ़ोतरी होगी, वृद्धि होगी, तो वो क्या आएगा? 1/5। यानी कि जो मूल्य है वो 5 से बढ़ करके कितना हो गया? 6। अब जो खपत है उसके अंदर भी क्या बोला गया था? 20% की ही वृद्धि हो। अगर खपत के अंदर भी 20% की वृद्धि होगी तो उसकी फ्रैक्शन क्या होती है? 1/5। यानी कि अब की बार ये भी क्या आएगी? 5 से 6। अब जो मूल्य है, सॉरी खर्च है, उस पर क्या इफेक्ट आएगा? तो ये आएगा 25 और ये आएगा 36। अब कितना बढ़ गया? ये 11 बढ़ गया इस पे। अगर 11 बढ़ा ये किस पे बढ़ेगा? 25 पे, और इंटू 100 ये किस पे कटेगा? 4 पे। तो कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? 44% क्या होगा? इंक्रीज होगा इसके अंदर। यहाँ पे ध्यान रख लें ये इंक्रीज हुआ है इसके अंदर। जल्दी नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए। चावल के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है। 20% की कमी हो जाती है तो खपत 30% बढ़ जाती है। तो खपत 30% बढ़ जाती है।
तो उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सॉल्यूशन देखिए इसका, क्या दिया गया था क्वेश्चन के अंदर, चावल के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है, चावल के मूल्य में 20% की कमी, यानी कि इसकी फ्रैक्शन क्या होगी 1/5। तो ये क्या है, इसका मूल्य है, और मूल्य क्या हुआ, ये कमी होती है ना इसके अंदर, बिल्कुल कमी होती है, तो यानी कि 5 से ये क्या हो गया 4 हो गया। अब जो खपत है उसके अंदर क्या होता है, खपत के अंदर 30% वृद्धि होती है। अब 30% की फ्रैक्शन याद रख लो 3/10, यानी कि वृद्धि होती है 10 से 30, ठीक है। अब हमें खर्च निकालना हो तो क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई, यानी कि ये होगा 50 और ये होगा 52। अब कितना इंक्रीज हुआ इसके अंदर 2, कितने पे 50 पे इंटू 100, और इससे को काटेंगे तो क्या आएगा 4% इंक्रीज, ठीक है। जल्दी नोट डाउन करें, आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए जल्दी। चावल का मूल्य 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3% बढ़ जाता है, 33 सही 1/3% बढ़ जाता है, और खपत 16 इंटू 2/3%, और खपत 16 सही 2/3% घट जाती है, और खपत 16 सही 2/3% घट जाती है। तो उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सोल्व कीजिए अब इसको। इसके अंदर क्या दिया गया था 30 इंटू 1/3%, पहले इसको हमें सोल्व करना चाहिए। इसको मल्टीप्लाई करोगे 99 और +1 करोगे तो 100/3, और परसेंटेज के लिए इंटू 100, तो इसको काटोगे तो कितना आएगा 1/3, यानी कि जो मूल्य है उसके अंदर क्या हुई थी वृद्धि, बिल्कुल इसके अंदर क्या हुई थी वृद्धि, यानी कि 3 से बढ़ करके कितना हुआ था 4, और जो खपत है उसके अंदर 16 इंटू 2/3%, ये क्या हुई थी कमी हुई थी, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करोगे या ऐड करोगे तो फिर सोल्व करके लिखोगे तो 1/6 आएगा। ये सोल्व करना खुद, अगर ये 1/6 आएगा तो इसके अंदर क्या हुई थी ये कमी, तो 6 से 1 कम होकर के क्या हुआ था 5। अब जो खर्च आएगा यहाँ से वो आएगा मल्टीप्लाई करके, यानी कि मल्टीप्लाई करो 18 और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 20। अब कितना बढ़ गया, अब ये इंक्रीज हुआ है 2, और कितने पे 18 पे, इंटू करो 100, इसको सोल्व करोगे तो 9 एक बार होगा, फिर 1 0 आएगा, 9 एक बार होगा, 1 बचेगा, और ये 1/9%। ये काम खुद करके देखना, ठीक है। अब ये क्या हुआ था यहाँ से इंक्रीज, यानी कि 11 इंटू 1/9% इंक्रीज। जल्दी इसको नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, चावल के मूल्य में 12.5%, यानी कि 12 सही 1/2%, 12 सही 1/2% वृद्धि हो जाती है। चावल के मूल्य में 12 सही 1/2% वृद्धि हो जाती है, और खपत 16 सही 2/3% बढ़ जाती है, और खपत 16 सही 2/3% बढ़ जाती है। तो उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा, करो जी सो। चलिए सॉल्यूशन देखिए अब इसका, क्या दिया गया था कि मूल्य है वो 12.5% बढ़ जाएगा। पहले 12.5% की फ्रैक्शन जल्दी से निकाल लेना, क्या आएगी 24, 25 और 25/2 इंटू 100, यानी कि वो क्या होगी 1/8, ठीक है। यानी कि जो मूल्य है इसका वो क्या हो गया होगा 8 से बढ़ करके कितना हुआ होगा 9, वृद्धि हुई है ना इसके अंदर 8 से 9। अब जो इसका खपत है
उसके अंदर 16 इंटू 2/3% इंक्रीज, यानी कि ये भी क्या होगी, बढ़ गई। इसकी फ्रैक्शन होती है 1/6, यानी कि ये होगी 6 से 7। अब इसको मल्टीप्लाई करो 48, इसको करोगे तो 63। अब कितनी बढ़ गई, 15, और कितने पे बढ़ गई वो, 48 पे। अब इसको करो मल्टीप्लाई, अगर इसको सोल्व करोगे तो 12 और 25 और 4 5, ये कितना आएगा, 125/4। ठीक है, इसको सोल्व करके लिखोगे तो 3 और 1 और 1/4%। ठीक है, ये क्या होगा, इंक्रीज। ठीक है, उम्मीद है समझ आ गया होगा, जल्दी इसको नोट कर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो जल्दी। किसी वस्तु का मूल्य 50% बढ़ा दिया जाए, किसी वस्तु का मूल्य 50% बढ़ा दिया जाए तो उसका खर्च 20% बढ़ जाता है, तो उसका खर्च 20% बढ़ जाता है, तो उसके खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस बार ध्यान रखना, खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अलग है थोड़ा क्वेश्चन। करो अब सॉल्व इसको। चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखिए। क्वेश्चन के अंदर दिया गया था कि जो मूल्य है वो 50% बढ़ जाए, यानी कि 50% अगर इंक्रीज होगा इसके अंदर तो वो क्या होगा। अब इसको डिवाइड कर दो, इसकी फ्रैक्शन आएगी 1/2, यानी कि जो मूल्य है वो 2 से 1 बढ़ करके हो गया होगा 3। ठीक है, इतना समझ जरूर आया होगा कि जो मूल्य है वो 2 से बढ़ करके हो गया 3, और उसका खर्च है, यानी कि पहले आता था यहाँ पे खपत और फिर आता था यहाँ पे खर्च। और हमें अब की बार पता लगाना कि खपत पे क्या इफेक्ट आएगा और खर्च पे क्या इफेक्ट आया है। 20% क्या हुआ है, इंक्रीज, यानी कि 1/5, यानी कि वो हो गया होगा 5 से 6। अब मैंने स्टार्टिंग में एक बात बताई थी, अगर ध्यान हो, कि मूल्य को हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, खपत से, तो क्या आता है वहां से, खर्च। अब क्या करो, हमें निकालनी है अब की बार खपत, तो इस मूल्य को उठा करके वहां पे ले जाओ, यानी कि ये मल्टीप्लाई में तो उधर जाएगा तो डिवाइड। किसका मतलब क्या आया कि खर्च को डिवाइड कर दे किससे, मूल्य से, तो हम खपत को निकाल लेंगे। ठीक है, ये आ गया होगा समझ। अब यहां से देखिए आगे कि जो खर्च है उसको डिवाइड कर दो किससे, मूल्य से डिवाइड कर दो, तो वो किसके ऊपर इफेक्ट आएगा, खपत के ऊपर इफेक्ट आएगा। तो यहां से जो निकल के आएगा वो खपत के ऊपर इफेक्ट आएगा। अगर 5/2 आया, 6/3 आया है, तो यहां से क्या करो, अब ये होगा कैंसिल, इससे ये आएगा 2। अब इस 2 को खत्म करना है तो इसको कर दो मल्टीप्लाई, इसको भी कर दो मल्टीप्लाई, दोनों साइड इफेक्ट आया है। हमने अपने आप को ही ये नहीं किया है कि 2 से यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया, वहां नहीं किया, दोनों साइड करेंगे तो दोनों पे इफेक्ट आएगा। यहाँ से हटा दोगे तब भी दोनों के ऊपर इफेक्ट आएगा। हमें इसको खत्म करना है, यहाँ से इसको खत्म किया तो वो आ गया 4। अब क्या है, यहाँ से निकल के जो खपत आई यहाँ से 5 से निकल के आ गई 4। ये मत समझना कि ये तो खर्च आया 5 से 4, हमने खपत निकाली है खर्च को किससे डिवाइड करके, मूल्य से डिवाइड करके। ये क्या थी, खपत, और ये क्या था उसका खर्च। उनको डिवाइड करेंगे तो क्या निकल के आएगी, खपत, यानी कि खपत आई हमारी 5 से 4। अब 5 से 4 आई, यानी कि एक कम होगी, यहाँ से एक कम होगी कितने पे, 5 पे। मल्टीप्लाई कर दो 100 से, कितना आएगा 20%, और 20% क्या आएगा, डिक्रीज, क्योंकि कम हुई थी यहाँ से। उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। कंफ्यूजन होगी थोड़ी सी तो यहाँ पे होगी कि खपत निकालनी थी हमें, और खपत कैसे निकाल सकते हैं, खर्च को डिवाइड करो मूल्य से। खर्च क्या था 5 से 6, और जो मूल्य था वो था 2 से 3, उसको किया था हमने डिवाइड। अगर डिवाइड किया था तो 5/2 आया था, और यहाँ पे आया था 6/3। ये तो कट गया था इससे, यहाँ से 2 आया, नीचे इसके 2 बचा था, यहाँ पे फ्रैक्शन में था, और फ्रैक्शन हमें करनी थी यहाँ से खत्म, तो हमने कर दिया 2 से मल्टीप्लाई, उधर भी और उधर भी। फिर आई हमारी खपत 5 से 4, वो 5 से 4 आई, यानी कि एक कम होगी 5 पे, एक कम हुई तो किस पे कम हुई, 5 पे, और उसको सोल्व करोगे तो 20% डिक्रीज। अब कर लो नोट डाउन। ये थोड़ा सा
अलग टाइप है। किसी वस्तु का मूल्य, किसी वस्तु के मूल्य में, किसी वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी की जाए, कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी की जाए यदि यदि खपत 20% इंक्रीज यानी कि बढ़ोतरी, यदि खपत में 20% बढ़ोतरी तथा खर्च में 56% तथा खपत में खर्च में 56% वृद्धि की गई हो, तथा खर्च में 56% वृद्धि की गई हो। कीजिए अब इसको सोल्व। चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखिए। पहले लाइन के अंदर क्या दिया गया था कि कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि की जाए, किसके अंदर, मूल्य के अंदर। तो इसका मतलब तो हमें ये पता लग गया कि मूल्य इसके अंदर नहीं दिया गया है, ये हमें पता लगाना है। मैंने क्या बताया था, मूल्य जब भी पता लगाना हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें खर्च को डिवाइड करना पड़ेगा, किससे, खपत से। ठीक है, अब इस खर्च का और खपत का पता लगा लो जल्दी। तो इसके अंदर दिया गया था कि जो खपत है वो 20% बढ़ जाएगी, यानी कि जो खपत है उसको 20% बढ़ाना हमें। 20% का मतलब लिख लो 1/5 कि जो खपत है वो होगी 5 से 6। फिर एक और लाइन के अंदर दिया गया था कि जो खर्च है वो 56% इंक्रीज हो गया, इसकी और फ्रैक्शन बना लो। तो ये आएगी 56/100 और फिर कटेगा 14 और ये 25। तो 14/25 आई फ्रैक्शन किसकी, खर्च की। तो हमें करना है इनको डिवाइड। तो 25 से 14 इंक्रीज हो गया, यानी कि पहले 25 था और फिर इंक्रीज होकर के कितना हो गया, 39। ठीक है, अब इनको कर लो थोड़ा सॉल्व होता हो तो। यहाँ पे ये कटेगा 5 से, ये 2 से, ये 13 से। अब नीचे फ्रैक्शन में 2 नहीं छोड़ना हमें, इसको खत्म करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई इधर किया तो इधर भी कर दो। तो आएगा यहाँ से रेशियो 10 से ये हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल, और 10 से 13, यानी कि 10 से बढ़ करके कितनी होगी, 13। कितनी बढ़ेगी, 3। कितने पे बढ़ेगी, 10 पे। ठीक है, तो ये आएगा 30%, और यहाँ से इंक्रीज हुई थी तो 30% इंक्रीज। अब समझ आ गया होगा, जल्दी नोट करो इसको। नेक्स्ट लिखिए क्वेश्चन, थोड़ा सा चेंज करके देता हूं इस बार भी। वस्तु के मूल्य में 11/1/9% वृद्धि, वस्तु के मूल्य में 11/1/9% वृद्धि, और खर्च में 25% वृद्धि, और खर्च में 25% वृद्धि हो जाने से खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। करिए सोल्व इसको, ये फॉर्मूला ध्यान रखें और करें सोल्व। सॉल्यूशन देखिए अब इसका। इसके अंदर क्या था, आपकी बार हमसे पूछ ये रखा था कि खपत में जो प्रभाव पड़ेगा वो बताइए, यानी कि जो मूल्य है वो क्या है, इसके मल्टीप्लाई में उधर लेके जाओगे तो कहां जाएगा, वो डिवाइड, यानी कि खर्च को डिवाइड करना पड़ेगा किससे, मूल्य से। अब इन दोनों को निकाल लो। क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया था कि जो वस्तु का मूल्य है वो इंक्रीज होगा कितना, 11 × 1/9%। अगर इसको सोल्व करोगे तो आएगा 1/9। ठीक है, और ये क्या था, मूल्य था, यानी कि जो मूल्य था वो इंक्रीज हुआ है। मूल्य क्या है, नीचे है, तो ध्यान रखें नीचे लिखे उसको। अब 9 से 1 बढ़ गया, वो हो गया जी 10। ठीक है, अब खर्च देखो इसके अंदर। खर्च पे क्या इफेक्ट आया था, वो हुआ था 25% इंक्रीज।
25% की जो फ्रैक्शन होती है 1/4। अब वो इंक्रीज हुआ था 4 से 5। ठीक है, इतना आ गया होगा समझ। अब यहां से 9 को खत्म करना है, यहां से 10 को खत्म करना है। ठीक है, अब यहां से तो लो ये हो गया कैंसिल। अब इस 2 को खत्म करें पहले, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी कर दो उधर भी कर दो, हो गया 2 तो खत्म। अब 9 को भी करना खत्म, तो 9 से भी मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी और उधर भी, तो हो गए होंगे नीचे वाले दोनों के दोनों कैंसिल। 2 से ये 2 हो गया होगा, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 8, उसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 9, यानी कि 8 से बढ़ करके कितना हो गया जी 9। और वो क्या है खपत, कितना बढ़ गया एक, कितने पे 8 पे, और इंटू 100 सोल्व करोगे तो कितना आएगा 12 इंटू 1/2% इंक्रीज। जल्दी से कर लो 9।